स्मार्टफोन की दुनिया में जब बात प्रीमियम सेगमेंट की होती थी तो सिर्फ दो ही दिग्गज कंपनियों के नाम लिए जाते थे। लेकिन तभी एक नई कंपनी ने एंट्री मारी, वन प्लस, जिसने अपने इनोवेटिव अप्रोच और दमदार परफॉर्मेंस से एप्पल जैसे ब्रांड को भी टक्कर देना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में वन प्लस ने अपनी एक मजबूत पहचान बना ली और ऐसा लगने लगा कि यह कंपनी आने वाले सालों की सबसे बड़ी गेम चेंजर बन सकती है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस ऊंचाई तक पहुंची कंपनी को धीरे धीरे नीचे की ओर धकेलना शुरू कर दिया। वो ब्रांड जिसने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना शुरू किया था, अब उन्हीं उम्मीदों पर पानी फेरने लगा। कार्ल पाई, जो वन प्लस के सह संस्थापक थे जिन्होंने इस ब्रांड को खड़ा किया, उन्हें ही अपनी बनाई कंपनी को छोड़ना पड़ा। उनके जाने के बाद जैसे कंपनी की रूह ही चली गई हो। अब बाजार में जो फोन आते उनमें या तो डिजाइन अच्छा होता लेकिन फीचर्स कमजोर, या फीचर्स दमदार होते लेकिन डिजाइन बोरिंग, और अगर कभी दोनों चीजें साथ आ भी जाती तो उनकी कीमत इतनी ज्यादा होती कि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। यही से कार्ल पाई को एक नए आइडिया की चिंगारी मिली। उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा स्मार्टफोन बनाया जाए जो खूबसूरत भी हो, पावरफुल भी और आम लोगों की पहुंच में भी। बस यही सोच लेकर उन्होंने एक नया सपना देखा, एक ऐसा फोन बनाने का जो वाकई में एक रिवॉल्यूशन हो। वन प्लस के समय जो खामियां उन्हें खटकती थी, जैसे ओप्पो के बोरिंग डिजाइन, खराब बर्ड क्वालिटी, लैग करता सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी इश्यूज, इन सभी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक नए मिशन की शुरुआत की। कम खर्च, ज्यादा पहुंच, यही रणनीति थी। ऑनलाइन मॉडल अपनाया ताकि मार्केटिंग पर फालतू खर्च न हो और सीधे यूजर्स से कनेक्ट किया जा सके। फिर आया दिसंबर 2013, जब उनके इस सपने ने एक आकार लेना शुरू किया। उन्होंने दुनिया को बताया, हम कोई आम कंपनी नहीं, एक सोच है, एक बदलाव है। और तब सामने आया उनका आइकॉनिक स्लोगन, नेवर सेटल, यानी कभी समझौता मत करो। उन्होंने सिर्फ एक फोन नहीं बनाया बल्कि एक कम्युनिटी खड़ी की, जहां हर यूजर की राय सुनी जाती थी, जहां हर फीडबैक मायने रखता था। फिर आया 23 अप्रैल 2014, वो दिन जब वन प्लस ने अपना पहला फोन लॉन्च किया। और चौंकाने वाली बात ये कि उन्होंने सिर्फ 1000 यूनिट्स ही बनाई, क्योंकि उनका मकसद बिक्री नहीं, भरोसा जीतना था। लेकिन कंपनी का यह अनुमान पूरी तरह गलत साबित हुआ। जिसे उन्होंने लिमिटेड रखा था, वही फोन टेक लवर्स और युवाओं के बीच एक इंस्टेंट हिट बन गया। महज एक साल के अंदर वन प्लस वन ने लाखों यूनिट्स बेचकर ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, कंपनी को खुद भी नहीं। लोग इस फोन के इतने दीवाने हो गए कि अपने पुराने फोन तोड़कर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने लगे, सिर्फ इसलिए ताकि वो वन प्लस खरीदने का इनवाइट पा सके। यह सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं था, यह एक जुनून बन चुका था। लेकिन फिर वो मोड़ आया जहां से वन प्लस की कहानी में पहली बार दरारें दिखनी शुरू हुई। जब कंपनी ने वन प्लस 2 के लिए स्नैपड्रैगन 810 प्रोसेसर चुना तो उन्हें भरोसा था कि हीटिंग इश्यूज को वे सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ये भरोसा उन्हीं के लिए सबसे बड़ी चूक बन गया। 28 जुलाई 2015, जिस दिन लाखों लोगों ने उम्मीदों के साथ वन प्लस 2 को प्री बुक किया, उसी दिन से उनके एक्सपीरियंस में तूफान शुरू हो गया। फोन को हाथ में लेते ही यूजर्स को हीटिंग प्रॉब्लम्स, अनरिस्पॉन्सिव फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूअल सिम सिलेक्शन इश्यूज और ना जाने कितनी छोटी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिस ब्रांड से लोगों को प्यार हो गया था, अब वही उन्हें निराश करने लगा। और इस तरह वन प्लस 2 फ्लॉप साबित हुआ, एक ऐसी हार जिसने कंपनी को झकझोर कर रख दिया। लेकिन हार मान लेना वन प्लस की सोच में नहीं था। इस फेलियर के बाद कंपनी ने नए सिरे से सोचना शुरू किया। अगर फ्लैगशिप में दिक्कत आई है तो क्यों ना मिड रेंज मार्केट में उतरे। बस फिर 2015 में ही वन प्लस ने वन प्लस एक्स लॉन्च कर दिया, एक ऐसा फोन जो दिखने में स्टाइलिश था और फीचर्स में भी किसी से कम नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसे सिर्फ ₹1 में लॉन्च किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नए अनुभव का हिस्सा बन सके। 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 3 GB रैम और 16 GB स्टोरेज जैसे फीचर्स के साथ वन प्लस एक्स एक बार फिर उम्मीदों की लौ लेकर आया। ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, बल्कि वन प्लस का ये कहना था कि हम गिर सकते हैं लेकिन रुकेंगे नहीं। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वन प्लस एक्स जो एक नई उम्मीद बनकर आया था, उसे भी वन प्लस 2 जैसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर चाहे वो मार्केट ट्रेंड्स हो, यूजर एक्सपीरियंस या फिर गलत टाइमिंग, कंपनी को एक बार फिर निराशा का स्वाद चखना पड़ा। अब 2 लगातार फेलियर के बाद वन प्लस को आखिरकार एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ कि लोग उन्हें सस्ते फोन के लिए नहीं चुनते थे, लोग उन्हें चुनते थे उनके प्रीमियम अनुभव के लिए। ऐसा अनुभव जो उन्हें मिड रेंज प्राइस में एक फ्लैगशिप फील देता था। और यही से कहानी ने मोड़ दिया। इस बार उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई अनुमान नहीं लगाया, बल्कि अपनी कम्युनिटी की तरफ रुख किया, उनसे फीडबैक लिया, उनकी शिकायतें सुनी और एक एक करके हर उस गलती को ठीक किया
जो पहले की थी। और फिर OnePlus ने एक ऐसा फोन बनाया जो उनकी पुरानी पहचान और नई सोच का एकदम परफेक्ट मेल था। फिर आया OnePlus 3 जिसमें था 3000 mAh की दमदार बैटरी, 6 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज और एक शानदार कैमरा सेटअप। सबसे खास बात, इसका प्राइस ऐसा रखा गया जो आम लोगों की पहुंच में था, लेकिन अनुभव प्रीमियम से भी ऊपर। लॉन्च होते ही ये फोन मार्केट में छा गया। हर रिव्यू, हर सोशल मीडिया पोस्ट, हर यूट्यूबर का यही कहना था, ये है असली OnePlus। और इसी साल कंपनी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला OnePlus 3T को लॉन्च करके। एक और पावरफुल डिवाइस जो फीचर्स, स्पीड और डिजाइन तीनों में ही गूगल और सैमसंग जैसे दिग्गजों को टक्कर दे रहा था। अब OnePlus को अपना रास्ता मिल चुका था। उन्हें पता चल चुका था कि उनका असली मकसद क्या है, प्रीमियम क्वालिटी को अफोर्डेबल बनाना। इस मिशन पर चलते हुए उन्होंने एक के बाद एक OnePlus 5, 5T, 6, 6T जैसे स्मार्टफोन्स लॉन्च किए जो उस दौर के मशहूर ब्रांड्स जैसे नोकिया, LG और यहाँ तक कि गूगल पिक्सल तक को सीधी टक्कर दे रहे थे। अब OnePlus सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, बल्कि एक भरोसे का नाम बन चुका था। एक ऐसी सोच जो कहती थी, हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे बाकी ब्रांड्स को महामारी ने झटका दिया, वैसे ही OnePlus को भी झेलनी पड़ी एक बड़ी चुनौती। पेंडेमिक के दौरान लोगों ने अपने खर्चों पर लगाम कस दी थी और ऐसे वक्त में OnePlus जैसे ब्रांड के लिए प्रीमियम स्मार्टफोन बेचना मुश्किल होता जा रहा था। तब कंपनी ने एक अहम फैसला लिया। उन्होंने सोचा, अगर लोग प्रीमियम नहीं खरीद सकते तो क्यों ना एक ऐसा बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया जाए जो क्वालिटी से कोई समझौता ना करे और हर किसी की पहुंच में भी हो। 2020 में इसी सोच के साथ कंपनी ने फिर से बजट सेगमेंट में कदम रखा। जहां वो पहले प्रीमियम प्लेयर की तरह देखे जा रहे थे, अब वही अपने पुराने DNA की ओर लौटना चाह रहे थे। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। 2020 के अंत तक OnePlus के अंदर सब कुछ बदलने लगा। कार्ल पाई, जो कंपनी की आत्मा कहे जाते थे, उन्होंने OnePlus को छोड़ दिया। उनके जाने के बाद जैसे इनोवेशन ने भी कंपनी से अलविदा कह दिया। वो ब्रांड जो कभी नेवर सेटल का मतलब था, अब खुद ही सेटल करता नजर आने लगा। यूजर्स को लगने लगा जैसे OnePlus अब उनकी बात नहीं सुनता, उनके लिए कुछ नया नहीं करता। और इसी बीच कंपनी की पेरेंट कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ने OnePlus को अपनी ही सब्सिडियरी कंपनी ओप्पो के साथ मर्ज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे OnePlus की पहचान, उसकी खासियत, सब कुछ ओप्पो जैसा होता चला गया। फोन के डिजाइन, फीचर्स, यहाँ तक कि इंटरफेस तक में कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा था। और जब कंपनी ने अनाउंस किया, लेकिन क्या ये कहानी यही खत्म हो गई? शायद नहीं, क्योंकि आज भी अगर OnePlus फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौट आए, अगर वो फिर से कम्युनिटी से जुड़ने लगे, लोगों की सुनने लगे, सच्चे इनोवेशन पर फोकस करे और अपने प्रोडक्ट्स में वही जुनून वापस लाए, तो शायद फिर से वो भरोसा, वो पहचान वापस लाई जा सकती है। क्योंकि OnePlus सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वो एक सोच थी, एक अनुभव था, एक ऐसा वादा था जो कहता था नेवर सेटल। आपका क्या मानना है? क्या OnePlus फिर से पहले जैसा बन सकता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।